मुझसे भी कई बार पूछते हैं, वेदों में मूर्तियों का चर्चा नहीं है, आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप सगुन पूजा करते हैं, और परम ब्रह्म तो निराकार है। बिल्कुल आपने सत्य कहा, वेद जो कहते हैं वो निराकार ब्रह्म का निरूपण करते हैं। अगर वेदांत की भाषा में कहें तो भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। वहां पर एक श्लोक आता है, एक मंत्र आता है, उसी को लेकर बैठ जाते हैं, प्रतिमा नास्ति, भगवान की प्रतिमा नहीं है। लेकिन वही वेद कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ब्रह्म उपस्थित ना हो, ईश्वर ना हो। तो जब सब जगह है तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन अगर आप निराकार की बात कहेंगे कि निराकार ब्रह्म जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता, उसकी केवल अनुभूति होती है। एक दिन मैंने आपको बताया भी था, केवल अनुभूति हो सकती है, ज्ञान हो सकता है। लेकिन ये निराकार वाला ध्यान ज्ञान हर किसी को अनुभूत नहीं होता है महाराज। कोई ज्ञानी इंसान हो, कोई पूर्व के संस्कार ऐसे हो कि आत्मज्ञानी हो जाए तो उसे निराकार ब्रह्म में ध्यान लगेगा, स्वभावक उसका ध्यान निराकार ब्रह्म की ओर ही जाएगा। और सच में यही है, सगुण उपासना का मतलब ही निराकार तक पहुंचना है। जब हम कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, कोई स्टैचू की पूजा नहीं कर रहे महाराज। ये लोग जो मूर्ति नाम लेते हैं ना, वही गलत है। हमारे यहाँ भावात्मक पूजा होती है और हमारे विग्रह की पूजा होती है। हम किसी इंसान की पूजा नहीं कर रहे हैं। चौराहे के बीच में गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस जैसे महान पुरुष वहां पर विराजमान रहते, तो क्या आप चंदन टीका लगाने जाते हो, आरती उतारने जाते हो क्या? नहीं। लेकिन हरि कोई महान पुरुष या इंसान नहीं है, परमात्मा है। और आप मूर्ति नहीं देखते, आप उनमें हरि देखते हैं, साक्षात हरि प्रभु हैं। लेकिन ये सगुण उपासना ही निराकार परमात्मा तक पहुंचाने वाली वो ज्ञान, यही पूजा करवाएगी, यही सेवा करवाएगी। अब मुझे आप बताइए, जो बोलते हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए इस विषय को लेकर के कि जब हम पैदा होते हैं तब कौन से शब्द के भंडार आपके पास होते, बताइए? कुछ होता है आपके पास? केवल आ शब्द के अलावा, उआ उआ के अलावा कुछ नहीं आता आप पे। सिर्फ ओम का ही आपके पास शब्द होता है और कुछ नहीं। और ओम ही ऐसा शब्द है जिसमें जीव का हिलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है ओम अ उ और म। आप बोल के देखें, आ, जीभ हिलेगी नहीं, मा उ। जब आप ओम बोलते हैं तो उसमें जिह्वा हिलेगी नहीं। और शब्द का जन्म जब होता है तो हिलन से होता है। आप कोई भी शब्द बोले जीभ हिलेगी, राम बोलो हिलेगी जीभ, लेकिन ओम बोलोगे तो नहीं हिलेगी। उसमें उसको घर्षण की जरूरत नहीं है। इसलिए आज की मॉडर्न साइंस कहती है, और वो पूर्व से शास्त्रों में लिखा हुआ है, कि ध्वनि के रूप में ओम ही स्थित है समग्र ब्रह्मांड में। तो अंतरिक्ष में जो ध्वनि है चलती है, आप अंतरिक्ष में आवाज सुनते हैं, वैसे सुनाया नहीं जा सकता, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप सुन सकते हैं। तो वहां की ध्वनि ओम है। आप जब कान बंद करेंगे तो आपके अंदर एक नाद चल रहा होता है, वो भी निरंतर चल रहा है। आप कान बंद करेंगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी आप ही के शरीर से। आप ध्वनि तो लेकर आते हैं, ध्वनि का कोई आकार होता है क्या? मैं ये शब्द बोल रही हूं, इनका कोई आकार है? आप बताएं, नहीं है ना? लेकिन इसी ध्वनि, इन्हीं शब्दों को सीखने के लिए सबसे पहले आपको शब्दों से परिचित होना पड़ेगा। होते हैं कि नहीं होते हैं? शब्दों से परिचित होते हैं ना, का, खा, गा, घा, डा, ये सीखो पहले। तो परिवार वाले बोल रहे हैं, उनको देखकर सीखते हैं आप। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें स्कूल भेजते हैं
तो नर्सरी से ही उनकी किताबों में चित्र बहुत बड़े बड़े होते हैं, सेब संतरे जैसे, ए से एप्पल, वो बहुत बड़ा होगा सेब, और छोटी सी जगह ए लिखा होगा बहुत छोटे से अक्षर में। वो चित्रों से परिचित होता है पहले, और जैसे जैसे उस 6 महीने में वो परिचित हो जाता है उन सबसे, उन चित्रों से, तो उसके चित्र खत्म छोटे होते चले जाते हैं, अक्षर बड़े होते चले जाते हैं। और एक समय आता है कि उसे फिर किसी को देखने की जरूरत नहीं है, शब्द अपने आप निकलते हैं। अब मुझे सोचना थोड़ी ना पड़ रहा कि मुझे आपके समक्ष क्या बोलना है, अब अंदर से क्या निकल रहा है। तो वहां आपको साकारता से ही निराकारता मिलेगी, पर आपको प्रथम पहली सीढ़ी ज्ञान की चढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान गीता में भगवती वाणी कहती है, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, कि जिनका शरीर है, आप शरीरधारी हैं और आप निराकार ब्रह्म को जिसका कोई आकार नहीं, कैसे मन लगा सकते हैं? आपका खुद का आकार है। आप ये समझते हैं कि आपका मन है, समझते हैं ना? हमेशा कहते हैं मेरा मन कथा में नहीं लग रहा, चलो मेरा मन कथा में लगता है। आप जानते हैं कि आपके अंदर मन है, लेकिन मन को किसी ने देखा क्या? नहीं दिखा ना। अब वो जो दिखाने के लिए यहाँ ब्रेन का जो पार्ट दिखता है वो मन नहीं है, मन बहुत सूक्ष्म है। मरने के बाद ये वाला पार्ट तो दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म मन नहीं होता। जब निराकार ब्रह्म की बात आती है ना महाराज, तो समत्व भाव आ जाता है। फिर कोई धर्म, सब मनुष्य ब्रह्म आकार के दिखाई देते हैं, फिर व्यवहार मिट जाता है। ऐसे समझें, हमारे यहाँ इतने सारे समुद्र हैं, सभी देशों ने अपने अपने अधिकार बांट रखे हैं। चीन ने अपनी सीमा में समुद्र का आधा बंटवारा कर रखा है कि ये सीमा वाला समुद्र हमारा, उधर वाला भारत का। अमेरिका ने अपने समुद्र के सीमा को बांध दिया है। लेकिन पानी को कौन बांध सकता है? कोई बांध सकता है क्या? ये तो हमारी बेवकूफी, नादानी कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमने सीमाओं को बांध दिया है। हवा को कोई बांध सकता है कि नहीं ये हिंदू के घर में जाएगी और ये उसकी हवा है, ये दूसरे उसके धर्म में जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही सांस, एक ही श्वासें, एक ही हवा, एक ही आसमान, एक ही अग्नि, एक ही जल, एक रूप हो जाते हैं। उस ईश्वर को फिर कोई आकार की नहीं। अगर आप निराकार मानते तो फिर आपको व्यवहारिकता मिटानी होगी, फिर समत्व भाव में देखना होगा लोगों को, फिर कोई धर्म नहीं रह जाता, फिर सबकी राह एक है। ऐसे समझें जैसे इस कपड़े को, ये हमारे यहाँ इसको रूमाल कहते हैं हिंदी भाषा में, लेकिन इसी कोई महाराष्ट्र भाषा में कुछ और कहते होंगे, गुजराती में कुछ और कहते होंगे, मारवाड़ी में कुछ और कहते होंगे, तमिल में कुछ और कहते होंगे, तेलुगु में कुछ और कहते होंगे, कन्नड़ में कुछ और कहते होंगे। कितनी सारी भाषाएं, ब्रज में कुछ और कहते हैं, अवधी में, मिथिला में कुछ और कहते हैं। तो वस्तु एक ही है पर भाषांतर है। तो उसी प्रकार ब्रह्म तो सबका एक ही है महाराज, पर सबने नाम अलग अलग रख दिए हैं। सगुण उपासना से आप उसी समत्व को पाते हैं। ये यात्रा है उस परमात्मा तक पहुंचने की। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, सगुण उपासना से व्यक्ति का मन स्थिर रहता है, प्रेम भावनाओं का की बढ़ोतरी होती है जीवन में। धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है कि जिस ईश्वर को आप अभी विग्रह में देख रहे हैं, सत्संग आदियों का श्रवण कर करके, सेवा कर करके मन शुद्ध होता जाता है। शुद्ध होता है तो अंतःकरण पवित्र होता है, अंतःकरण पवित्र होता है तो ज्ञान होने लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रभु नहीं है। हमारे ऐसा नहीं माना जाता कि एक मूर्ति के अंदर ही, इस मंदिर में ही भगवान है और अन्यत्र बाहर नहीं है, हमारे घर में नहीं है। सब जगह वो दृष्टि आपकी वैसी ही रहेगी कि सब जगह प्रभु हैं,
आपके अंदर भावनाओं का जो प्रादुर्भाव होता है, एक ज्ञान का जो उदय होता है, वो सगुण उपासना से ही होगा। सगुण बहुत आसान है, उसमें मन लगाया जा सकता है। निर्गुण थोड़ा सा कठिन है। इसलिए वेदांतियों को, ज्ञानियों को मोक्ष में आनंद मिलता है, मुक्ति में आनंद मिलता है, लेकिन भक्तों को मुक्ति में आनंद नहीं मिलता। वो मुक्ति मांगते नहीं महाराज, उन्हें नहीं चाहिए मुक्ति। वो भगवान की हमेशा भक्ति मांगते और कहते प्रभु आप बार बार जन्म दीजिएगा, हमें दुनिया में रहना बड़ा प्रिय है। कथा तो मिलेगी, लीलाएं तो मिलेगी, आपका नाम तो मिलेगा, तीर्थ मिलेगा, धाम मिलेगा, या के अलावा हमें कोई मोक्ष नहीं चाहिए। क्या करेंगे वह सूखे मोक्ष को? जाके आप में मिल गए। मोक्ष की आत्माएं क्या करती हैं? मोक्ष हो जाता है, उनका शरीर का प्रारंभ, आना जाना मिट जाता है। और प्रभु में लीन तो हो जाती है, लेकिन अगर प्रभु की इच्छा हुई कि कभी सतयुग में कभी कोई अवतार लीला होना पड़ा, तो उन्हें भेजा जाता है दोबारा से, प्रभु की इच्छा से। वो प्रारब्ध से परे होते हैं, पर प्रभु इच्छा से आते हैं, तो उसमें आनंद नहीं पाते भक्त। भक्त कहता है ठाकुर जी हमें तो बार बार जन्म देना, बार बार जन्म देना, तो हमें आपकी कथाएं मिलें। हम मिस्री नहीं बनना चाहते, मतलब हम भगवान में नहीं मिलना चाहते, हम तो मिस्री खाने वाला बनना चाहते हैं। हम भक्त बनना चाहते हैं जिससे भगवान का रस ले सके। हम अगर मिस्री बन गए तो हम अपना रस कैसे ले पाएंगे? ले पाएंगे? बताइए, मिस्री खुद का अपनी मिठास नहीं ले सकती, ले सकती है क्या? वो तो आप ही लोग ले सकते, उठाओ और देखो हाँ मीठी है। उसी प्रकार भगवान, जब आप मोक्ष मांग लेते हैं तो आप प्रभु का वो रस नहीं ले सकते, लीलाओं का, कथाओं का, भगवत भक्ति का, भावों का। वो रस तो केवल और केवल भक्त को ही मिल सकता है महाराज। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी मोक्ष की अभिलाषा रखता है और भक्त थोड़ा रस प्रधान, रस को ही महत्व देता है। उसे हरि की कथा, हरि की लीलाओं में, हरि के भजन में ही आनंद है, सत्संग में ही आनंद है। एक बड़ी सुंदर कथा मुझे